निफ्टी कल के व्यापार में फिर डगमगाता हुआ नजर आया, जहां पे सेंटिमेंट्स अभी भी डिप्रेस्ड है। निवेशक अभी भी 50% टैरिफ्स को लेकर चिंतित है जो यूएसए ने लगाए हैं भारत पर बुधवार अगस्त 27 से। नेगेटिव बात यह है कि बेंचमार्क निफ्टी अपने अगस्त 15 के लेवल से काफी नीचे गिरता नजर आ रहा है, उसी दिन से जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रोड मैप अनाउंस किया था आत्मनिर्भरता की ओर जीएसटी टैक्स रिफॉर्म्स के स्वरूप में। तो अब सबका ध्यान केंद्रित होता है भारत के जीएसटी काउंसिल मीट पर, जो 3 और 4 सितंबर के दिन होने वाली है, जिसमें वे टैक्स रेट डिडक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तमाम गुड्स और सर्विसेज पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। गुरुवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,857 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,920 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। निफ्टी के लिए रिस्की सेंटीमेंट्स जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए सितंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 12.18 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर था। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 87.69 लेवल्स पर नीचे आए थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.20 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.93 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 24,336 मार्क पर। बुल्स अब ये प्रार्थना करेंगे एक बड़े रिबाउंड की, जहां पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। वॉल स्ट्रीट पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया रातों रात, जहां पे निवेशक एनवीडिया के Q2 रिजल्ट्स पचाते नजर आए। बावजूद हेल्दी Q2 बीट के एनवीडिया 1.5% कल के व्यापार में नीचे गिरता नजर आया, क्योंकि अच्छे अर्निंग्स बीट होने के बावजूद भी डिसअपॉइंटिंग सेंटर सेल्स डेटा देखने को मिला। डाउ जोन्स ऊपर बढ़ता नजर आया अपने ऑल टाइम हाई के करीब 45,757.84 मार्क तक। फिलहाल वॉल स्ट्रीट के बुल्स उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर महीने में रेट कट हो जाए, किंतु हमें लगता है कि फेडरल रिजर्व पहले इनकमिंग डेटा पर ध्यान देगा। सितंबर 17 की एफओएमसी मीटिंग से पहले वो इनकमिंग डेटा कुछ इस प्रकार हो सकता है। सबसे पहले फेडरल रिजर्व का ध्यान पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि पीसीई इंडेक्स पर रहेगा, जो आज आने वाला है। दूसरा, सबका ध्यान शुक्रवार के यूएस जॉब्स रिपोर्ट पर भी रहेगा, जो सितंबर 5 को आने वाले हैं। बॉटम लाइन, फेड की आत्मनिर्भरता पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, खासकर कि जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप और व्हाइट हाउस उन पर दबाव डाल रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स कम करने के लिए। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,501, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,336 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,757 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,400 से 24,750 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 53,820, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट 53,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 54,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 53,300 से 54,500 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में निफ्टी गुरुवार के व्यापार में नाक के बल गिरता नजर आया, मैसिव लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते। ट्रेडिंग थीम अभी भी इस बात के इर्द गिर्द घूम रही है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ्स लागू किए हैं भारत पर, जो बुधवार 27 अगस्त से लागू हो गए। अब ये काफी लाजमी है कि भारतीय गुड्स यूएस मार्केट से गायब होते नजर आएंगे और कॉम्पिटिटर्स जैसे कि वियतनाम, बांग्लादेश और चाइना बाजी मारते नजर आएंगे, किंतु इससे भारत में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज रिस्क में आ सकती है। किंतु कृपया ध्यान दें कि सेक्टर्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी इससे एग्जम्प्ट किए गए हैं। भारत ने इस विषय में एक मेजर्ड स्टांस अपनाया है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी स्वदेशी अर्ज कर रहे हैं, जिससे हम एक्सटर्नल प्रेशर्स को सहन कर सके। फिलहाल भारत की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल मीट 3 और 4 सितंबर को होने वाली है, जहां पे वे डिस्कस करने वाले हैं टैक्स रेट रिडक्शंस के बारे में तमाम गुड्स एंड सर्विसेज पर। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, बीएसई के शेयर्स 1.68% नीचे गिरते नजर आए। एंजल वन भी 3.41% नीचे रहे और बाकी कैपिटल मार्केट रिलेटेड फर्म्स भी नीचे गिरते नजर आए, जहां पे सेबी ने लॉन्ग एफएनओ टेनर्स की ओर इशारा किया। रेल विकास निगम 1.30% नीचे गिरता नजर आया, बावजूद इस बात के कि उन्होंने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग के साथ, जिसमें वे प्रोजेक्ट्स साथ में डेवलप करने वाले हैं रेलवे और एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने यह घोषणा की कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सौरभ तनेजा ने रिजाइन कर दिया है 19 सितंबर 2025 से। HFCL नीचे गिरता नजर आया 2.94% से, बावजूद इस बात के कि कंपनी ने कहा है कि उनकी मटेरियल सब्सिडरी HTL, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है कुल मिलाकर रुपीस 101.82 करोड़ का इंडियन आर्मी से, जिसमें वे टैक्टिकल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और रिलेटेड एक्सेसरीज सप्लाई करने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया भी और 2% नीचे गिरता नजर आया रुपीस 6.57 प्रति शेयर पर, जहां पे सेंटर ने और राहत देने से इनकार किया है AGR रिलीफ के बारे में।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,668, प्रीमियम प्लस 167। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.20 पर, बैंक निफ्टी 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.93 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और इसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और इसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में मारुति, टाइटन, हीरो मोटोकॉर्प, शॉर्ट कवरिंग में एक्सिस बैंक, एल&टी, उनो मिंडा, शॉर्ट बिल्डअप में इन्फोसिस, अदानी एनसोल, टीसीएस, एचएएल, लॉन्ग अनवाइंडिंग में आरबीएल बैंक, एसबीआई, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक। आज कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं है। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 80,660, प्रीमियम प्लस 579। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.94 पर, बैंक एक्स 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 0.92 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 64,600 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 60,200 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 80,081। सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 79,772 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 80,851 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 79,700 से 80,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.